हेलो। नमस्कार साथियों, मैं एस के दम्बीवाल आप सभी साथियों का एक बार फिर से 5G क्लासेस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, क्लास नंबर हमारी है 19 और इससे पहले हम टोटल 18 क्लास कर चुके हैं और 18 क्लास के अंदर हमने सॉल्व कर लिए क्लास नंबर 17 तक की पीडीएफ, क्योंकि पीडीएफ पहले से आपके पास में अपलोड है और हमें करना इतना था कि आपने क्या किया है, कौन सा कॉन्सेप्ट लगाया है, उसी को हमें यहां पर जांच रहा था। ये जी, गुड इवनिंग। तो देखिएगा एक बार, क्लास नंबर 19 और पीडीएफ जो है वो हमारी 18 नंबर की हम स्टार्ट करेंगे। जी गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। ठीक है, देखिएगा पहला क्वेश्चन आपके सामने है ये, और बताइएगा कि क्या आंसर आपने किया, और कॉन्सेप्ट भी अगर आप कमेंट कर सके तो आप कर सकते हैं। ये जो भी आप करें कमेंट, खुली छूट है पूरी। आप बताइए कि क्या और कैसे किया है इसमें। ये पहला क्वेश्चन आपके सामने कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है और आंसर जो है वो आपको ही देना है, क्योंकि मुझे नहीं पता क्या आंसर इसका। ये बताइए, आपके पास में चार सेंटेंस अच्छे खासे सुंदर सुंदर लिखे हैं और चार ऑप्शन भी अच्छी खासी राइटिंग के अंदर लिखे हुए हैं। ये बताइएगा जी। जी कमेंट आना स्टार्ट हो चुका है, देखते हैं सही या गलत है, वो बाद का पॉइंट है। और जी बिल्कुल जल्दी जल्दी कमेंट करते रहिएगा। और जी बिल्कुल 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 ठीक है, ठीक है, ठीक है जी। कमेंट के अंदर जो आ रहा है मैं आपको बता दूं क्लियर एक बार ये। अच्छा क्लियर ये भी बता दूं कि पीडीएफ पहले से अपलोड है। सर मैंने कोई क्लास नहीं ली, अब कैसे करें? कपिल कुमार आप फर्स्ट क्लास से स्टार्ट कीजिएगा। आपके यहीं पर पास्ट क्लास शो हो रहा है, उसके ऊपर क्लिक करके और आप पहले फर्स्ट क्लास से स्टार्ट करिए। ये क्लास डायरेक्टली मत देखना, आप ये आप नहीं कर पाएंगे। ये अभी होगा क्या कि सारे बच्चे जवाब देंगे और आप जब जवाब नहीं देंगे तो आपको ऐसा लगेगा मुझे आ नहीं रहा है। तो पास्ट क्लास से क्लिक करके और इस टॉपिक से रिलेटेड जितनी क्लास पहले अटेंड हो चुकी है आप पहले उनको देखिएगा। ये जी कमेंट में आ रहा है 3 नंबर, ये तो देखिएगा एक बार। ये कैसे किया, क्या किया, वो एक बार चीज देख लेते हैं हम। ये पहली चीज तो ये है कि यहां पर इस जगह हर का यूज हुआ इस सेंटेंस में, तो मतलब कि हर इसका मतलब ये किसी न किसी के लिए आया था, ये किसी लड़की के लिए। तो अर्थ ये कुल मिलाकर कह सकते हैं कि पी सेंटेंस को सबसे पहले खत्म कर लेते हैं। ये सी आ रहा है, इसको भी खत्म कर लेते हैं। ये कुछ हो रहा फायदा नहीं हो रहा है। द रॉबर वॉज टेकन अबैक एंड विद अ लाउड क्राई ही रैन आउट, मतलब कि एस से ठीक है, क्यू पी। अच्छा क्यू पी, अच्छा पी एक और कट गया है ना। ये आंसर हमारा 1 नंबर और 3 नंबर में से होना, और आप ये कह रहे हैं कि 3 नंबर आंसर होगा। ये देख लेते हैं एक बार। ये अगर ऐसे करते हैं तो द रोबर वाज टेकन अबेक, टेकन अबेक, टेक अबेक का मतलब पता है क्या होता है? ये सरप्राइज, एक तरह से आश्चर्यचकित के सेंस में। मैंने आपको ये करवा दी, शायद ये होती वैसे ईडीएम है, सॉरी फ्रेजल होती है, लेकिन इसको हमने ईडीएम के रूप में किया। एंड विद अलाउड ही रेन आउट, इसका मतलब पहले कोई बात हुई है, दूसरे की स्टोरी बताई जा रही है। यहां पर रोबर ने एंटर किया लक्ष्मी के घर में वगैरह जो भी है एक तरह से। तो इसका मतलब आंसर जो होना नहीं वो कौन सा 3 नंबर सही है आपका। ये क्वेश्चन नंबर 2 में बताइएगा क्या किया आपने आंसर। ये जल्दी जल्दी कमेंट करिएगा क्योंकि सीट आपके पास में पहले से अपलोड है। बताइए 2 नंबर में क्या करेंगे आप। ये लिखे हैं यहां पर कुछ इस तरीके से कि पी में लिखा मोस्ट ऑफ देम आर कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन इन वेरिंग प्रोपोर्शंस, और क्यू में लिखा क्रूड मिनरल ऑयल comes out of the earth as a thick brown or black liquid with a strong smell। क्वेश्चन नंबर 2 का कमेंट आना स्टार्ट हो चुका है। जी बिल्कुल, अब तक जो कमेंट आ रहे हैं वो शायद एक ही ऑप्शन आ रहा है, और देख लेते हैं कि किसका सही। अगर सारे सही हुए तो सबका सही होगा ये, मतलब अच्छा ठीक है। कमेंट अभी तक जो चल रहा है वो सेम कमेंट चल रहा है, अब जाकर थोड़ा सा अलग हो चुका है। अब फिर स्टार्ट वही कमेंट हो चुका जो स्टार्टिंग में आ रहा था। ये और क्लास नंबर हमारी ये 19, इससे पहले हम टोटल 18 क्लास कर चुके हैं। जी बिल्कुल सही है जी। कौन सा होगा? 4 नंबर। कौन सा होगा? 4 नंबर। ये आप कह रहे हैं 4 नंबर होगा, देख लेते हैं एक बार। देखो सच हाइड्रोकार्बन, इसका मतलब इसके पहले बात हुई है, लेकिन यहां पर कुछ ऐसा पॉइंट था नहीं हमारे पास में। यहां कह रहा मोस्ट ऑफ देम, ये किसकी बात कर रहा है? ये इसका मतलब इसको हटाओ पहले। ये आंसर जो होना या तो होगा 1 नंबर और या होगा
4 नंबर। आप देख लेते हैं किसका सही जाना है ये। देखो दो चीज क्लियर है कि क्यू जो है ना ये वो पहला सेंटेंस होगा, और यहां भी क्यू पहला सेंटेंस है, और एंड में एस आ रहा है, इसका मतलब एंड में एस यहां भी है। तो ये तो चीज क्लियर है कि क्यू पहला होगा और लास्ट में क्या जाएगा, एस जाएगा। ये क्या जाएगा, लास्ट में जाएगा एस। ये अब ये देख लेते हैं यहां पर सच हाइड्रोकार्बन्स, इसका मतलब ये इन हाइड्रोकार्बन्स की पहले कहीं बात हुई है। अब वो कहां हुई है देखिएगा, कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन, इसी को तो बोल रहा है सच हाइड्रोकार्बन्स। पहला तरीका तो था कि आप पी को लिंक कर सकते थे एस से, पहला तरीका तो क्या होगा ये हुआ। दूसरा तरीका क्या है मैं बता दूं आपको, क्रूड मिनरल ऑयल के लिए ही क्या इट का यूज हुआ है, क्या बिल्कुल हुआ है जी। इसका मतलब क्यू के बाद में आ रही है, तो हमारा आंसर जो आप बता रहे हैं वो बिल्कुल परफेक्ट आंसर 4 नंबर ही होगा इसका। ये क्वेश्चन आपके पास 3 नंबर कुछ इस तरीके से लिखा है, और आंसर बताइए आपने क्या किया, जल्दी जल्दी कमेंट करिएगा। क्वेश्चन आपके पास में कुछ इस तरीके से लिखा है, और आंसर आपको ही बताना है कि क्या करेंगे इसमें आप ये बताइए, क्योंकि पीडीएफ पहले इसीलिए अपलोड की गई थी ताकि आप पहले से उसको सॉल्व कर पाए। ये बताइए, यहां लिखा है कुछ इस तरीके से, आप देखते हैं किसका सही और किसका गलत जाता है। बहुत सिंपल है इसका आंसर देना, ये बहुत सिंपल है। और मैंने आपको एक ही चीज बोली है कि जितने बड़े सेंटेंस होंगे नहीं ये उतने ही इजी होंगे ये, और जितने छोटे होंगे वो उतने ही डिफिकल्ट हुआ करते हैं। ये बताइए, बिल्कुल कमेंट पे संख्या जो आ रही है वो आ रही है जो 3 नंबर की है, देख लेते हैं। यस इट वाज, इसका मतलब पहले कोई बात पूछी गई उसका कोई जवाब दिया जा रहा होगा यहां पर। ये आर को पहले खत्म कर दो, ये ठीक है जी। इन दिस कंपेंसेशन, इसका मतलब हुआ इसकी भी कोई पहले बात हुई है, तो इसका मतलब इसको भी खत्म कर दो। ये यहां कह रहा फॉर हाउ एवर, जो कि स्टार्ट होना नहीं है, ये कॉन्सेप्ट हम पढ़ चुके हैं। आंसर बिल्कुल परफेक्ट है, 3 नंबर ही होना है। ये आंसर जो होना है वो कौन सा, 3 नंबर ही है। अब मैं आपको एक चीज बताऊं, ये ऐसी कमांड आपकी है, हालांकि मुझे ऐसा लग रहा है कई बच्चों की शायद आ चुकी, जिस हिसाब से मैं कमेंट देख रहा हूं नहीं है, हालांकि बोलना संभव नहीं हुआ था हर किसी का नाम ये, लेकिन मैं जिस हिसाब से देख पा रहा हूं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद उनकी जो स्पीड है ना ये वो इस तरीके की आ चुकी है कि शायद इस टॉपिक के अंदर वो मात नहीं खाएंगे। मेरा मतलब खुद का मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये कह रहा है, जिस हिसाब से मैं कमेंट देख रहा हूं पिछली क्लासेस से ये। लेकिन ये जो मैं जैसे मैं कर रहा हूं ये तो अब ऐसा तो है नहीं कि मैं पहले से उसको पढ़ के आऊंगा, क्योंकि इतना टाइम मेरे पास में रहता ही नहीं है। हालांकि 24 घंटे सबके पास में है ये, लेकिन फिर भी मैं ऐसा बोलूंगा कि मेरे पास में टाइम नहीं रहता है, क्योंकि ऑफिस जाना उसके बाद आना काफी और भी काम रहते हैं। तो इस वजह से जब मैं ऐसे कर पा रहा हूं तो आपकी स्पीड भी ऐसे कुछ ही क्लासेस के बाद आने लगेगी, कुछ स्टूडेंटों की, बाकी की तो काफी की आ भी चुकी है। ये देखिएगा क्वेश्चन नंबर आपके पास 4th नंबर, ये बताइए क्या करेंगे आप। ये 4th नंबर में ये आपके पास में क्वेश्चन है, और इस 4th नंबर का आप आंसर देंगे कि क्या होगा इसका, ये बताइए। और मैंने कहा जब तक टॉपिक पर कमांड नहीं होगी तब तक मैं आगे वाले टॉपिक के ऊपर बढ़ता नहीं हूं, किसी भी सूरत में ध्यान रखिएगा ये। क्योंकि होता क्या है कि अगर आप सिलेबस के चक्कर में चले रहेंगे नहीं ये कि सिलेबस कर लो, सिलेबस तो ठीक कर देंगे, 1 महीने में कर देंगे, जैसा और कोचिंग वाले करते हैं हम भी कर सकते हैं ये। भाई करना आता नहीं कि इतने साल का अनुभव है पढ़ाने का, तो जाहिर सी बात है कि ऐसी चीजें हमें भी आती है कि सिलेबस कैसे करवाया जाता है ये। लेकिन उसमें नुकसान ही होना है, होगा कुछ ही नहीं। आप कोचिंग यहां करेंगे 4 जगह फिर भटकेंगे ये, तो वो करने में ज्यादा अच्छा है कि हम एक ही बार में थोड़ा सा सही कर लेंगे। बताइए 4 नंबर में आंसर जो आ रहा है वो मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद सबका कमेंट एक ही आ रहा है, केवल एक का अलग गया है, और आंसर 3 नंबर आ रहा है जी। देख लेते हैं 3 टाइम्स दिस वाच। देखिए सबसे पहले पॉइंट को नोट करिएगा, कैन, दैट कैन। कैन के बाद में या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और अगर पैसिव की बात होती है तो उस कंडीशन में बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाया करते हैं ये। तो देखो कैन के बाद में रिपीटेड, ऐसा संभव नहीं है कि कैन मॉडल के बाद में वर्ब की सेकंड फॉर्म आ जाए। जहां आपको वाई जेड दिख जाए ना उसको कट कर दो जी। तो सबसे पहले तो इसको कट करो, ठीक है। अच्छा एक कट गया ये। अब मैंने कहा कैन मॉडल के बाद में, कैन मॉडल के बाद में मैंने कहा या तो आ सकती है क्या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और या क्या आ सकती है बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब ऐसा कहां है, देखो यहां था नहीं, इसलिए तो खुद का खुद में तो कैसे लेगा ये, कैन के बाद यहां पर थी, कैन ओनली बी कंपेयर्ड, इसका मतलब यह हुआ वाई एक्स। और वाई एक्स अगर होता है तो यहां तो एक्स वाई है, इसको खत्म कर दो। वाई एक्स यहां भी है और यहां भी है। आंसर जो होना या तो होगा 3 नंबर या 4 नंबर, लेकिन कमेंट में जो संख्या ज्यादा है वो है 3 नंबर की है। देख लेते हैं 3 टाइम्स दिस वाज। अगर आप करते हैं वाई, देखो ये बहुत बड़ी मतलब गलती करना है कि आप वाज के बाद में सेकंड फॉर्म लगा रहे हैं। ये सेकंड तो ना आती है, अगर आती तो या तो आईएनजी फॉर्म लगा लेते हैं
या कोई थर्ड फॉर्म लगा लेते पैसे की बात होती, तो इसका मतलब है कि वाई से तो किसी सूरत में नहीं होगा। इसको कट कर दो, आंसर बिल्कुल परफेक्ट है, 3 नंबर ही इसका आना है। ये क्वेश्चन आपके पास में है 5 नंबर पर कुछ इस तरीके से, और आप ही मुझे बताएंगे कि आपने इसका आंसर क्या किया। 5 नंबर का, ये 5 नंबर का जो आंसर है वो क्या होगा, बताइए जी। सच आर द स्ट्रेटा विच वी स्ट्रेसेस एज दोज नाउ लिविंग इन द मेडिटेरेनियन, पता नहीं क्या क्या वर्ड है ये, मेट विद इन द साउथ ऑफ स्लिप फील्ड विद सेल्स फॉर द मोस्ट पार्ट ऑफ द सेम। ठीक है, देखिएगा, बताइए 5 नंबर में क्या करेंगे। 5 नंबर में कमेंट में, अच्छा ऊपर, ठीक है जी, बिल्कुल बिल्कुल 5 नंबर का पहले कमेंट आ चुका है। ठीक है जी, बिल्कुल शायद हो सकता है सही हो, क्योंकि कमेंट में अब तक 5 नंबर का जो आ रहा है, मैं क्लियर बता दूं क्या आ रहा है, ये आ रहा है जी 4 नंबर, क्योंकि जिन्होंने पहले सोल्व कर रखा जाहिर सी बात है वो बताएंगे ये। तो देखिए कौन सा आ रहा है, 4 नंबर, ये देख लेते हैं, हो सकता है सही क्या हो। देखो वीक के बाद में हमें वर्ब की नीड होगी, तो यहां कोई ऐसी वर्ब है नहीं, यहां भी कोई ऐसी वर्ब है नहीं, यहां वर्ब है, इसका मतलब वाई से स्टार्ट करेंगे ये। तो इसका अर्थ ये निकलता है कि 2 को कट कर दो आप ये। अब जब वाई से आप स्टार्ट करते हैं ये, तो आप एक चीज नोट कर पा रहे हैं यहां पर क्या, फील्ड विद होता है ये, फील्ड विद, ये वाई जेड का एक कॉम्बिनेशन बनेगा, और यहां पर ही था आंसर 4 नंबर, बिल्कुल सही है ये। क्वेश्चन देखिएगा आपके पास में ये है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 6, 6 नंबर का ये क्वेश्चन था, और आपको आंसर देना है कि क्या करेंगे आप ये 6 नंबर में, बताइए। बहुत सिंपल आंसर देना, स्टार्ट हो चुका है, और देख लेते हैं किस किस का सही जाता है। कमेंट में संख्या जो आ रही है वो ज्यादा शायद हो सकता है आंसर जो हो वही आ रही हो जी। अब तक जो आ रही है वो संख्या ज्यादा आ रही है, जो आंसर है वो, बिल्कुल बिल्कुल आंसर जो है वो मैंने कहा 2 नंबर। देखिएगा, आई हैव टेकन, ये जो यहां लिखा है ना, इसका अर्थ है आई हैव टेकन आउट माई। तो माई एंड तो होगा नहीं, पहले तो इसको ही खत्म कर दो ये। ठीक है, माई के बाद में लिसन होगा नहीं, जेड तो आ रहा है कहीं, ये 1 नंबर को खत्म कर लो। आंसर जो होगा नहीं, या तो 2 होगा या 4 होगा। कैन मॉडल है, तो मैंने कहा मॉडल के बाद में क्या आना है, ये मॉडल के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, कैन लिसन, इसका मतलब वाई जेड, ऐसा इसी में है। आंसर आपका परफेक्ट है, 2 नंबर ही जाएगा ये। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आपके पास में है 7th नंबर पर कुछ इस तरीके से, ये बताइए क्या होगा 7th नंबर का। ये 7th नंबर का आपको आंसर बताना है कि क्या होगा, बताइएगा जल्दी जल्दी कमेंट करके। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से लिखा, सेकेंडली इट इज कंसिस्टेंट विद ह्यूमन एक्सपीरियंस दैट प्लेसेस एंड बी डिप्रेस्ड इन अदर्स लैंड शुड राइज ग्रेजुअली इन सम। बताओ क्या करें आंसर 7th का। 7th में कमेंट आ रहा है, स्टार्ट हो चुका है जी, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। अब तक कमेंट जो आ रहा है वो सेम सेम आ रहा है ये, बिल्कुल ठीक है। कमेंट में क्या आ रहा है बताता हूं मैं फिर आपको एक बार, 4 नंबर आ रहा है ये। कौन सा आ रहा है, 4 नंबर। जो स्टूडेंट इसे एज ए रिकॉर्डेड के रूप में देखें वो ध्यान रखिएगा, पिछली कौन से शायद 30 नंबर की क्लास से जितनी भी आगे वाली क्लास चल रही है उनमें पीडीएफ पहले अपलोड की गई है, ताकि आप क्वेश्चन कर सके, और बाद में इसका सॉल्यूशन करवाया गया, तो आप उसी वे में कीजिएगा। सडनली इट इज कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट के साथ में, कंसिस्टेंट के साथ में आता है प्रीपोजिशन विद। तो देखो इससे अगर हम कट करते हैं तो 2 को कट कर दो ये। अब बात करते हैं यहां से सम की, कि सम के बाद में क्या आ सकता है, सम प्लेसेज आ सकता है। क्या आ सकता है, सम प्लेसेज, मतलब कि मैं यूं कह सकता हूं जेड वाई, और यहां ऐसा नहीं है जी, आंसर 4 नंबर ही होगा इसका, ये आंसर होगा 4 नंबर। क्वेश्चन देखिएगा आपके पास है, फिर एक लिखा है, अच्छा खासा क्वेश्चन है, और आपको बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर है आपके पास में 8th, बताइए इस 8th नंबर में आप क्या करेंगे। ऑप्शन यहां क्या क्या लिखा मैं क्लियर कर देता हूं। यहां लिखा पी आर क्यू एस, पहले ऑप्शन में ये। सेकंड में लिखा एस पी क्यू आर, फिर लिखा क्यू एस पी आर आर पी एस क्यू। ये कुछ इस तरीके से लिखा गया है, और बड़ा सिंपल है इसका आंसर देना भी शायद।
देख लेते हैं एक बार। अगर ये करते हैं तो आपका एक ऑप्शन यहां से कट होता है, और अगर ये कट करते हैं तो ये ऑप्शन यहां से कट होगा। बताइए 8 नंबर का कमेंट जो आ रहा है वो आ रहा है, अब तक तो एक ही आ रहा है। कमेंट में क्या आ रहा है मैं आपको क्लियर कर देता हूं, ये आ रहा है जी। अब कैसे किया है वो भी देख लेते हैं एक बार। ये देखो, दिस इज बिकॉज ऑफ द फ्राइटनिंग इंक्रीज इन टेररिज्म। इसका मतलब इस चीज की पहले कोई पहले बात हुई है, तभी ये ऐसा कह रहा है। इसको खत्म कर दो। और अब क्यू पी और आर में से कुछ हो रहा है क्या खत्म? ये हो जाएगा ना पी वाला, बट सही है। इसको भी खत्म कर दो। ये आंसर जो होगा वो तो 3 या 4, लेकिन आपका सबका कमेंट ही आया ही 4 है। ये तो देख लेते हैं एक बार, हो सकता है आपने सही किया हो। इंडिया earlier days gave more importance to the development of industry and less importance to other department। कौन से अदर डिपार्टमेंट ये? ठीक है जी, कौन से अदर डिपार्टमेंट, उसकी चर्चा बाद में करेंगे ये। ठीक है, आर अगर ऐसा आता है तो पी आ रहा है फिर, बट लेकिन मतलब हाँ, सिनेरियो हैज क्वाइट चेंज्ड नाउअडेज बाय अलोकेटिंग ए स्पेशल बजट ऑफ फंड्स फॉर सिक्योरिटी। ठीक है जी, अब ये ऐसा क्यों हुआ वो यहां चर्चा कर ली गई है, क्योंकि उसके पीछे की वजह क्या है? ये टेररिज्म भी है। इसीलिए इंडिया ने क्या कर रहे हैं आजकल, ये स्पेशल बजट जो है नहीं है वो किसके लिए? सिक्योरिटी के लिए किया करती है ये। तो इसका मतलब आंसर सही है ये कौन सा? 4 नंबर वाला। क्वेश्चन देखिएगा आपके पास में है 9th नंबर पर, कुछ इस तरीके से ही है। बताइए क्या करेंगे? अच्छा, 9th नंबर में एक चीज क्लियर कर दूं, अब तक हमने ऐसे क्वेश्चन नहीं किए हैं, अब तक ऐसे क्वेश्चन नहीं किए हैं। और एसएससी का जब आप रिकॉर्ड उठाकर देखेंगे तो सन 2016 के बाद में शायद एक पेपर ऐसा हुआ जिसमें कुछ क्वेश्चन आ गए थे मेंस में ये। बाकी में मैं बता दूं आपको, क्लियर कर देता हूं कि पैटर्न जो अभी चल रहा है एसएससी का, वो पैटर्न कौन सा चल रहा है। थोड़ा सा बैक चलते हैं, पैटर्न अभी ये चल रहा है। 2016 के बाद में केवल एक बार, पता नहीं 16 वाले में होगा शायद ये, फिर ये या किसी सीपीयू के पेपर में कुछ क्वेश्चन, या सारे नहीं है, कुछ क्वेश्चन इस पैटर्न के भी थे जो अभी हम चर्चा कर रहे हैं। कौन सी? इसकी है। बाकी जो पैटर्न है ना आपका ये, वो 99.99% पैटर्न यही रहना है, ये यही पैटर्न रहना है। लेकिन कुछ कह नहीं सकते जी, हो सकता है हमारी किस्मत अच्छी हो तो ये आ जाए। तो ठीक है, अब इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे करना है, ये यहां क्या है, एक बड़ी समस्या आपके सामने क्रिएट होगी यहां। हो सकता है क्रिएट हो भी नहीं भी हो, दोनों ही चीजें मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए। कुछ के लिए कैसे होगी ये, कुछ ऐसा सोच सकते हैं, हालांकि क्वेश्चन आएगा नहीं है, 99.99% नहीं आएगा। ये सीडीएस का पैटर्न चलता है अभी ये फिलहाल, ये इस तरह का। उसमें ऐसा होता है S1 लिखा रहता है और S6 ऐसे यूं, अगर आपने किसी ने पेपर देखा हो तो इस तरीके से। इसमें पता क्या होता है, ये इसमें क्या होता है कि हमें पैर बनाना पड़ता है। ये इसमें क्या करना पड़ेगा, तो देखिए मैंने क्या कहा, इसके अंदर केवल केवल एक ही काम करना है, क्या? पेयर बनाना है और कुछ ही नहीं करना। उन वाले क्वेश्चन में जो हम कॉन्सेप्ट लगा रहे हैं, और मैंने कहा आएगा वही, लेकिन मैंने कहा हमें तैयार रहना चाहिए कि हो सकता पैटर्न ये भी तो चल जाएंगे, कोई भरोसा नहीं है ये। तो मैंने कहा इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करना है। इसमें क्या होता है, 1 नंबर और 6 नंबर जो है ना, ये तो है फिक्स, ये तो है फिक्स। ये पहले ही कह देगा जी 1 नंबर पर तो इसको मैंने बता दिया, 6 पर ये बता दिया। अब आपकी ये जिम्मेदारी है कि इन चार को पी कोर, क्यू कोर, आर को और एस को आप कैसे बैठाएंगे, ये कमेंट करिएगा। आपने क्या किया, अपना आंसर ये, और फिर हम देखते हैं कि आपने सही किया है कि गलत किया है। कमेंट में संख्या ज्यादा कौन सी है, मैं एक बार ये भी देख लेता हूं। ये कमेंट में संख्या जो ज्यादा है वो है 2 नंबर। हो सकता आंसर यही हो, देख लेते हैं एक बार। ये यानी कि 1 नंबर फिक्स है और 6 नंबर फिक्स है। आपको क्या करना है, ओनली इन 4 को अब बैठाना है ठिकाने पर। ये अब आप इसमें यह नहीं कह सकते कि बट से स्टार्ट हो गया तो एस पहला नहीं होगा, यह नहीं कह सकते आप। क्यों? क्योंकि पहला तो ये बता चुका पहले। ये इसका अर्थ यही तो निकला ना कि भाई जब ये पहला इसलिए बता चुका है तो इसका मीनिंग ये निकल रहा है
कि अब आप ये नहीं कह सकते पहला नहीं होगा, अरे पहला तो बता दिया इसने, ये हो सकता आ सकता है इसके बाद में ये आ सकता। इसमें क्या करना पड़ता है, एक ही चीज करनी पड़ती, पेयर बनाने हैं ये। अब जैसे अगर सपोज करो किसी ने ये किया है, तो मैं एक बार जरा इसको भी गौर से देख लेता हूं। ये आप पहले तो ये देखो, फर्स्ट डिजर्व एंड देन डिजायर, पहले तो डिजर्व करो एंड देन फिर डिजायर। तो अब कहीं ना कहीं ठीक है, यहां ये कह रहा दिस सेइंग, सेइंग का मतलब क्या होता है, कहावत। दिस सेइंग प्रूव्ड टू बी अ मंत्र, मंत्र फॉर सक्सेस इज इन माई लाइफ। मुझे बताइए किस कहावत की बात की जा रही है यहां पर। दिस सेइंग, ये आपके पास है सेंटेंस है पी क्यू एस, इन तीनों में क्या इसकी बात हुई है? आप अपना अपना कमेंट बता दे रही है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैंने क्या बोला कि ये दिस सेइंग जो यहां बताया जा रहा है कि इस दिस सेइंग प्रूव्ड टू बी अ मंत्र फॉर सक्सेस इन माय लाइफ। सबसे पहले आपको ये कनेक्ट करना है इसको, कि इससे पहले कौन सी वो बात हुई है, इससे पहले कौन सी बात हुई है जिसकी वजह से इसने कहा कि दिस सेइंग प्रूव टू बी मंत्र फॉर सक्सेस इन माय लाइफ। ये कहां हुआ है, ये रहा फर्स्ट डिजर्व एंड देन डिजायर, मतलब कि एक के बाद में पहले तो बैठेगा आर। तो देखो अगर आंसर करना चाहे तो आप सीधा कर सकते हैं ऐसे। क्या कुछ और पॉइंट भी है, वो भी हम देख लेते हैं। ये अगर आपने किया है आर पी एस क्यू, इसमें एक पॉइंट से ही आंसर आ रहा था ये। अब देखिए, अब इसके बाद में क्या होगा, ये फिर क्या कहना चाह रहा है, अर्लियर आई वॉज वेरी एम्बिशियस एंड वांटेड टू फुलफिल माई डिजायर्स बाई हुक और बाई क्रूक। बाई हुक और बाई क्रूक, किसी भी तरीके से, चाहे गलत तरीका हो और चाहे सही तरीका हो। ये देख लेते हैं एक बार। ये फिर कहना चाह रहा, बट लेकिन आई रियलाइज दैट सक्सेस थ्रू शॉर्टकट्स इज शॉर्ट लिव्ड। समझ रहे हैं ये कि सफलता शॉर्टकट से अपनाई हुई जो सफलता होती है, शॉर्टकट जो सफलता मिलती है नहीं है, वो थोड़े समय के लिए रहती है। शॉर्टकट से जो हम कोई सफलता पाते हैं तो वो थोड़े समय के लिए ही रहती है। लेकिन मैंने ऐसा महसूस किया है। ये देखो क्या कहना चाह रहा है ये, अर्लियर आई वॉज वेरी एम्बिशियस, पहले मैं क्या था, बहुत एम्बिशियस था, और वांटेड टू फुलफिल, मतलब कि मेरे जो डिजायर है ना, उनको मैं फुलफिल करना चाहता था, बाय हुक और बाय क्रूक, चाहे कैसे ही हो, चाहे कैसे ही हो। लेकिन अब मैंने ये महसूस किया है कि जो सफलता होती है शॉर्टकट के थ्रू, जो सफलता मिलती है वो थोड़े समय के लिए ही रहा करती है। वन कैन बी एक्सपोज एनी टाइम एंड पुट टू सेम। ये फिर कह रहा, आई फॉलोड दिस सेइंग एंड टुडे आई एम अ सक्सेसफुल बिजनेस मैन। ये तो इसमें कुल मिलाकर एक ही पॉइंट पकड़ने की जरूरत थी, कुछ भी नहीं था। दिस सेइंग, कौन सा, दिस सेइंग, इसमें पेयर का टेक्निक चली गई है। और मैंने कहा अब टेंशन होता था ना ऐसे कि बोलेंगे क्वेश्चन होंगे, कंसेप्ट वही लगने हैं ये, लेकिन पेयर बना देना और कुछ भी नहीं करना इसमें। ये मैंने कहा दिस सेइंग, ये बात किसकी कर रहा है, ये कौन सी कहावत की, इसकी, फर्स्ट डिजर्व एंड देन डिजायर। ये तो इसका मतलब था आंसर यही होगा इसका, 2 नंबर। एक क्वेश्चन और देखते हैं सर, इसी कॉन्सेप्ट का है, देखिएगा। यह आपके पास में है ये, या तो इसमें क्या होगा, स्टोरी टाइप का पूछेगा, या पूछेगा आपको पेयर बनाने की। बस दो ही टेक्निक लगेगी और आपको लगाने की कुछ जरूरत पड़ेगी नहीं, क्योंकि पहला और लास्ट सेंटेंस फिक्स कर दिया जाता है इस प्रकार के क्वेश्चन में ही है। आप मुझे बताइए कि इसमें आंसर आप क्या करेंगे। ये सन 2016 से पहले ऐसे इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते थे जनरली ये एसएससी के अंदर। ये अभी जो पैटर्न चल रहा है, जो हमने अब तक प्रैक्टिस की है 18 क्लास तक की, वो पैटर्न चल रहा है अभी ये, इसलिए हमने पहले लेटेस्ट पैटर्न किया है। ये कमेंट में जो आ रहा है ना, ये वो आ रहा है, अब तक मैं बता दूं क्लियर क्लियर, कमेंट में 3 नंबर आ रहा है सबका, ये कोई अलग कमेंट अभी तक नहीं गया है ये जी। देखिएगा, वी वांटेड टू रिलैक्स एंड हैव फन, 1 नंबर फिक्स है और 6 नंबर फिक्स है। इसका मतलब यह है कि अब आपको देखना है इनमें से क्या आना। वी डिसाइडेड टू गो ऑन ए पिकनिक एट लोधी गार्डन। देखो जी, लोधी गार्डन जो है ना, ये दिल्ली में ही है और ये पड़ता है ग्रीन पार्क के आसपास पड़ता है जी। ग्रीन पार्क मेट्रो स्टेशन, ये ठीक है जी। हमने डिसाइड किया ऐसा ऐसा, ये ठीक है। उसके बाद में यहां क्या कह रहा है, टू ऑफ अस, हमारे में से दो नहीं है, टुक आवर कार से, ठीक है। ईच वन ऑफ अस ब्रॉट अ वन डिश सम फ्रूट एंड स्वीट्स। अब आप समझ रहे हैं, दो तो क्या लाए, कार,
ईच वन ऑफ हमारे में से मतलब प्रत्येक ने एक तरह से क्या लाया, डिश लाए, कुछ फ्रूट वगैरह जो भी है वो लाए। ये यहां क्या कह रहा, ऑल ऑफ अस, देखो हमने डिसाइड किया कहा, लोधी गार्डन में वहां जाने का। ये फिर क्या हुआ, ऑल ऑफ अस एग्रीड टू शेयर रेस्पॉन्सिबिलिटीज। ये हम सारे के सारे क्या हुए कि किसकी क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो हमने तय कर लिया, हमने सब शेयर कर लिया कि ये तू करेगा, ये करेगा, मैं ये करूंगा। अब फिर क्या हुआ कि देखो ये कोई कार वगैरह, कोई डिश वगैरह ये लाया, तो इसका मतलब आप स्टोरी को समझ पा रहे हैं। पहले आर हुआ, फिर पी जाएगा, फिर क्यू, और फिर ऐसे। ये सही है, आपने जो आंसर किया वो 3 नंबर। तो इसमें करना कुछ नहीं है, 1 नंबर को और 6 नंबर को फिक्स करेगा, बीच वाली या तो स्टोरी होगी और या फिर किसी ने किसी से हमें लिंक करना है। यही खेल है पूरा इसका। ये क्वेश्चन आपके पास में 11th नंबर का, बताइए ज्यादातर आपको स्टोरी देखने को मिलेगी। ये बताओ 11th में क्या करोगे आप। ये जहां भी दिक्कत है वहां पूछ लेना बिना शर्माए। 11th नंबर में आपके पास में 4 सेंटेंस लेके हैं ये, और इस टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस सीट के जो मतलब जो अब तक क्वेश्चन आ चुके हैं वो एवरेज मतलब कि 2016 से पहले की बता रहा हूं मैं। ये तो वो शायद सीट हमारे पास पड़ी भी है, 500 क्वेश्चन पीछे वाले बैच में अपलोड की थी, तो आपके बैच में अपलोड कर देंगे। हालांकि वो पैटर्न आता नहीं है, लेकिन फिर भी हम अपलोड कर देंगे एक बार उसको भी। बताइए 11th नंबर में आंसर आना स्टार्ट हो चुका है, और कमेंट में जो आ रहा है ना ये देख लेते हैं, सबका शायद एक ही ऑप्शन आ रहा है ये जी। होगा कुछ नहीं, मैंने कहा स्टोरी बना देगा बीच में या कोई पेयर वगैरह खेल हो चलेगा। ये कमेंट में ये आ रहा है 3 नंबर, देखिएगा। अ ट्रेवलर हैड स्पेंड मैनी अ ईयर इन अफ्रीका। ठीक है, यहां देखो क्या कहना चाह रहा है। ओ इट वॉज नथिंग रिप्लाइड द ट्रेवलर। अब इसने अगर रिप्लाई किया है तो इससे पहले इसको क्वेश्चन पूछा है, इसको कोई क्वेश्चन पूछा गया क्या पहले में पूछा? नहीं जी। इसका अर्थ यह हुआ जब पहले में अगर नहीं पूछा है तो मैं ये नहीं कह सकता कि 1 आर होगा। यानी इसका अर्थ यह है कि आर से सेंटेंस स्टार्ट नहीं होगा, अर्थ ये निकल रहा है ये। ठीक है, अब बचे 3। ठीक है, हाँ देखो रिप्लाई किया तो किसका किया, हाउ डिड यू मैनेज इट, आस्क्ड वन ऑफ हिज फ्रेंड्स ग्रेटली इंप्रेस्ड। इसका रिप्लाई यहां दिया गया, इसका रिप्लाई यहां दिया गया, मतलब कि पी आर बनेगा। और जो यहां पर है, यहां नहीं, यहां नहीं। आंसर 3 नंबर आपका बिल्कुल परफेक्ट है जी। आंसर कौन सा? 3 नंबर। ये क्वेश्चन देखिए 12th नंबर पर, इसी कॉन्सेप्ट का है ये। बताइए क्या करेंगे इसमें आप आंसर 12th में, बताइए। एक ऑप्शन डायरेक्टली कट होगा, एक नहीं, एक ये कट होगा, एक वो कट हो जाएगा। ठीक है जी, बताओ। स्टोरी बेस है पूरा, हाँ बिल्कुल। बताइए जी। कमेंट में आ रहा है 3 नंबर, देख लेते हैं ये। देखो कुछ नहीं, देयर वाज अ बॉय नेम्ड अली, मतलब कि एक लड़का का नाम बताया, उसका एक नाम मतलब एक लड़का था जिसका नाम अली था ये। ठीक है, तो देखो अली था, अली के बाद में डायरेक्टली ये नहीं आ सकता, बट अली रिफ्यूज टू वर्क। अरे उसे कुछ पूछेगा तभी तो मना करेंगे। ये देखो ये यहां पूछा और इसने मना कर दिया। ये पी आर यहां है, यहां है। एस से स्टार्ट होगा नहीं, क्यों? क्योंकि एस पहला सेंटेंस हो ही नहीं सकता, एक के बाद में एस पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि दे तो आया ही किसके लिए है, इसके लिए आया है। ही लिव्ड विद हिज पेरेंट्स ही, तो इसका मतलब हुआ इसको खत्म कर दो। 3 नंबर ये क्वेश्चन देखिएगा 13th नंबर पर। ये 13th नंबर का जो क्वेश्चन है आपके पास में वो ये है, और कमेंट करके बताइए क्या किया आपने। कॉन्सेप्ट ध्यान रखिएगा, वही लगेंगे, बस होगा कुछ नहीं, 1 नंबर 6 नंबर को फिक्स करता है ये। और आपको आंसर देना है कि इसमें आपने क्या किया है, क्योंकि सीट आपके पास में पहले से अपलोड है। तो बताइए 13th नंबर में
13 नंबर में जो कमेंट आ रहे हैं वो शायद हो सकता है सही हो। एक ऑप्शन तो डायरेक्टली कट हो सकता है। कमेंट में जो आ रहा है ना, ये मैं बता दूं आपको क्लियर, ये आ रहा है एक नंबर, ये देख लेते हैं। इस प्रकार के जो क्वेश्चन होंगे, मतलब इस पैटर्न के जो क्वेश्चन होंगे, उसमें मैं आपको क्लियर बता दूं कि एवरेज 70% तो स्टोरी वाले देखने को मिलते हैं ये, और बाकी के जो बच गए बोले वो होगा कुछ नहीं, पेयर बनाना है और कट करते चलना है ये, और फ्लो चार्ट ये, बस। लेकिन मैंने कहा एग्जाम में पूछ नहीं रहा अभी ये पैटर्न ये, तो देखिएगा एक बार ये कैसे करेंगे ये। पहली चीज तो ये, वन डे जी वॉशिंगटन वाज राइडिंग अलोंग ए रोड। तो देखो इस एक नंबर के बाद में ये तो आ नहीं सकता, क्यों? क्योंकि दे का जिक्र तो कहीं इसमें हुआ नहीं है, यानी एक के बाद में एस, यानी कि एस, एस जो है नहीं वो पहले नहीं आएगा, इसको खत्म कर दो ये। अब यहां कह रहा दा बीम, और यहां कह रहा है कहां था, एक मैंने देखा था अभी जस्ट में पढ़ रहा था तब इसको, ये हाँ ये रहा, ऑन द वे ही सा सोल्जर्स लिफ्टिंग अ हैवी बीम। इसका मतलब है कि आर और पी पैटर्न ऐसे चलेगा, तो यहां तो पी आर है, और मैंने कहा यहां भी आरपी है और यहां भी आरपी, ऐसे यू फॉलो हो रहा है ये। एस एंड में जाना है, इसमें कोई शक नहीं है ये, ठीक है ठीक है। और अब वन डे जी वॉशिंगटन वाज राइडिंग अलोंग ए रोड, ठीक है। फिर द कॉर्पोरल वाज गिविंग दैम ऑर्डर, क्यों भी पहला नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि यहां देखिएगा एक बार कि ये जो देम आ रहा है, जो देम आ रहा है वो किसके लिए आ रहा है, हमें तो पता ही नहीं चल रहा है, एक नंबर के बाद डायरेक्टली आप कर नहीं सकते ये। इसका मतलब इसको भी खत्म कर लो। आंसर बिल्कुल सही है, कौन सा? एक नंबर। ये क्वेश्चन देखिएगा 14th नंबर का, और बताइए क्या किया आपने 14th में। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इज अ रिसेंट डेवलपमेंट। दो ऑप्शन तो डायरेक्टली कट हो रहे हैं इसमें, बताओ 14th में दो ऑप्शन तो डायरेक्टली कट हो रहे हैं। 14th का कमेंट आना स्टार्ट हो चुका है, और देखते हैं किस किस का सही जाता है। फोर्टींथ का जो आ रहा है ना, ये कमेंट में बता दूं मैं आपको, कमेंट में आ रहा है ये 2 नंबर। कमेंट में जो आ रहा है ना, ये वो आ रहा है 2 नंबर, देख लेते हैं ये। देखो दो ऑप्शन तो डायरेक्टली आप कट कर सकते थे इसमें, कैसे? एज ए रिजल्ट, एज ए रिजल्ट, इसका मतलब ये हुआ एज ए रिजल्ट। एक नंबर के बाद डायरेक्टली तो रिजल्ट बताओगे नहीं आप, ये किसको खत्म ही कर दो पूरा ये। तो मैंने कहा इसको पहले यहां से हटा दो, आंसर आएगा 2 और 4 में से। ये दो चीज क्लियर है, एस आएगा पहला सेंटेंस और क्यू जाएगा एंड में। आपको पोजीशन केवल पी और आर की देखनी है, पी और आर की। तो देखो दीज चेंजेस आर एट्रीब्यूटेड टू द इंटरनेट वेबसाइट ईमेल एंड फैक्स, ठीक है। और यहां लिखा द इन्वेंशन ऑफ, अच्छा ठीक है जी। देखो एक पॉइंट को लिंक कर पा रहे हैं आप ये, these changes are attributed to the internet website email and fax, इंटरनेट वेबसाइट ईमेल एंड फैक्स ये, ठीक है। और फिर क्या कहना चाह रहा है कि अगर ऐसा होता है तो एज ए रिजल्ट ऑफ दिस टेक्निक्स, एज ए रिजल्ट ऑफ दिस टेक्निक द होल वर्ल्ड हैज श्रंकन इनटू अ ग्लोबल विलेज। इसका मतलब वह कौन सी टेक्निक, कौन सी टेक्निक की बात की जा रही है? वो की जा रही है ये, दीज चेंज आर एट्रीब्यूटेड टू द इंटरनेट वेबसाइट ईमेल एंड फैक्सिंग। मतलब पेयर जो बन रहा है नहीं, वो यहां से इस जगह से ये कर रहा है, ये पीक्यू। और दूसरी चीज एक और है क्या, कि सबसे पहले कंप्यूटर को तो बताया था, इन्वेंशन ऑफ द कंप्यूटर हैज एक्सेलरेटेड द स्पीड ऑफ कंप्यूटिंग। पहले कंप्यूटर की बात करेगा ये, सही। तो आपका आंसर कौन सा? 2 नंबर। ये क्वेश्चन आपके पास है 15, और बताइए क्या करेंगे इसमें आप आंसर 15 में।
15th के अंदर आंसर क्या करेंगे? चार ऑप्शन आपके पास में लिखे हैं। बहुत सिंपल आंसर देना। बताइए, शायद अब तक जितने क्वेश्चन आए उनमें सबसे सिंपल है ये। कमेंट में आ रहा है ये। देखिए, सीधी सीधी बात है। दे क्या एक के बाद आ सकता? नहीं आ सकता, क्योंकि दे का जिक्र पहले कहीं हुआ नहीं। मतलब किसके लिए आया है ये? इसको खत्म कर दो। ये आ सकता नहीं आएगा, क्योंकि इससे पहले कोई चीज हुई नहीं है, तो इसको भी खत्म कर दो। क्यू और आर में से देख लो। एज आई एंटर्ड, अच्छा आर भी नहीं आएगा। आई वॉज हैप्पी टू फॉलो देम, किसको फॉलो? केस में बताया नहीं बताया, तो आर को भी खत्म कर दो। आंसर 3 ही रहेगा ये। क्वेश्चन आपके पास में 16th नंबर का ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। हो सकता है शायद आप नहीं भी कर पाएंगे। बताइए, 16th में, 16th का, 15th का ही चल रहा है अभी तक तो सब कहीं। अगर आप ऐसे करते हैं तो ऑप्शन एस आर एस आर एस आर, ठीक है, एक ऑप्शन तो डायरेक्टली कट हो जाएगा। बताओ, 16th का आंसर क्या करेंगे आप ये? अ पुअर वुमन लॉस्ट हर ओनली सन। 16th में जो कमेंट आ रहा है ज्यादा, वो आ रहा है 2 नंबर। ये मेंस का पूछा हुआ क्वेश्चन ही है ये जितने भी चल रहे हैं ना अब तक, जितने हम कर रहे हैं वो ज्यादातर क्वेश्चन मेंस के ही, प्री के तो बहुत कम उठाए हैं शायद हमने ये। तो बताइए, आप जो कर रहे हैं आंसर वो कर रहे हैं SQPR, ये देख लेते हैं ये। अ पुअर वुमन लॉस्ट हर ओनली सन। देखो, आर तो पहला नहीं होगा किसी सूरत में, क्यों? शी कुड नॉट फाइंड सच ए हाउस। कौन सा हाउस ये? इसकी कोई चर्चा ही नहीं हुई कहीं पर ये, तो इसका मतलब इसको खत्म कर दो ये। अब अब क्या आप जो आंसर कह रहे हैं वो कह रहे हैं SQPR। He asked her to bring mustard seed from a house where no death had ever taken place। इसका मतलब है यहां पर ये घर की बात यहां बताई जा रही है। और देखो, she could not find such a house, ये उसने कहा, बोली तेरे को ये इस घर में से ऐसा ऐसा कुछ लाना है, ये जो भी ये कुछ स्टोरी ऐसे चल रही है, तो मतलब कि she could not find such a house, इसको इससे लिंक कर रहा है ये। यहां था, यहां भी नहीं है। सही है आपका आंसर 2 नंबर। मतलब स्टोरी बेस्ड ही है ये। जनरली मैंने कहा 70% स्टोरी बेस्ड से मिल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर जो आप यहां देख रहे हैं ना, ये क्वेश्चन एसएससी में रिपीट किया जाता है, ये रटना मत। ये रिपीट हुआ है ऐसे के ऐसे ही क्वेश्चन 1-2 बार ये। बताइए, एक क्वेश्चन अभी और आएगा शायद, वो भी रिपीट हुआ है ये। ये क्वेश्चन आपके पास में इस तरीके से है, और बताइए, पूरी स्टोरी है। कमेंट में आ रहा है 2 नंबर। देख लेते हैं। द किंग वॉज डिस्ट्रेड बिकॉज हिज पीपल वर लेजी। ठीक है, ऑल कर्स द स्टोन एंड ब्लेम द गवर्नमेंट। देखो जी, स्टोन की कोई बात नहीं हुई, इसका मतलब पहले तो इसको ही खत्म कर दो। क्यू और एस में से ये। देन द किंग हैड द स्टोन रिमूव्ड। इसका मतलब इस स्टोन की तो बात कहीं हो ही नहीं रही पहले, तो इसको भी खत्म कर दो। आंसर सही है 2 नंबर ये। कौन सा होगा? 2 नंबर। क्वेश्चन देखिए 18th नंबर का ये। क्या करेंगे आप इसमें? बताइए। 18th नंबर का, 17 का सही है सबका। इसमें भी शायद हो सकता है स्टोरी ही चल रही है पूरी ये।
बताओ 18th में। अच्छा स्टार्ट हो चुका है। 18th का कमेंट कर रहे हैं आप, ये 3 नंबर देख लेते हैं। ये 3 कर रहे हैं तो देखो पहली चीज क्लियर है, इट वॉज अ लिटिल रूम। ये कौन सा, ये रहा। शी सेड ऑल डे इन अ रूम ऑन द टेरेस, मतलब कि इसका मतलब हुआ इस रूम की बात यहां की जा रही है कि छोटा सा रूम था, मतलब कि क्यूएस। एक एक पेयर तो बन सकता है ऐसे। ठीक है। फिर दूसरा एक चीज समझ पा रहे हैं, ऑन द रग, इसका मतलब ये इसके पहले बात यहां हो चुकी है, तो आर तो बाद में ही जाएगा इसके। ये आर तो बाद में जाएगा एस के। ये तो सही है आपका आंसर कौन सा, 3 नंबर वाला। ये 3 नंबर वाला सही है हमारा। क्यूएस से भी देखते तब भी हमारा आंसर चला जाता है ये, और आर इसके बाद ही बैठेगा। ये चीज भी क्लियर है। ये आंसर 3 ही होगा इसका। ये क्वेश्चन देखिए 19th नंबर का। ये शायद मेंस का ही पूछा हुआ क्वेश्चन नहीं है। 19th बहुत सिंपल है ये तो। The recipe of making white sauce is very simple. Stir the mixture of maida and butter constantly. Put 1 tablespoon of fine flour when the butter gets heated. Heat 1 tablespoon of butter in a pan. Add 1 cup of milk to the mixture and cook for 1 minute. बताइए। बिल्कुल सही है। कमेंट में संख्या जो आ रही है, संख्या क्या सबका सही आ रहा है मुझे लग रहा है ये। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक। कमेंट में एक ही चल रहा है अभी तक ऑप्शन। ये कमेंट में जो आ रहा है मैं बता दूं आपको, ये आ रहा है आर क्यू पी एस। ये इसका मतलब आपने कैसे बनाई, रेसिपी बनाने की एक बात की जा रही है व्हाइट सॉस की। तो कैसे बनाया आपने, हीट 1 tablespoon ऑफ बटर इन ए पैन। ठीक है। फिर पुट 1 tablespoon ऑफ फाइन फ्लोर व्हेन द बटर गेट हीटेड। व्हेन द बटर गेट्स हीटेड, इसका मतलब यहां गर्म होगा तब यहां पर ये। ठीक है। फिर किया आपने मिक्सचर, स्टिर द मिक्सचर ऑफ मैदा एंड बटर, इसका मतलब यहां इन दोनों को मिलाया। अब ये यहां पर ये मिक्सचर बन चुका है। फिर क्या कह रहा है, इसके अंदर ऐड कर दो आप ये क्या, एक 1 कप ऑफ मिल्क टू द मिक्सचर एंड कुक फॉर 1 मिनट। ठीक है जी, ये सही है आपका, यही आंसर होगा 4 नंबर। ये क्वेश्चन देखिएगा आपके पास में है 20 नंबर पर कुछ इस तरीके से। ये हाँ, ये क्वेश्चन जो है, नहीं ये नहीं है वो। बताइए 20 में क्या करेंगे आप। 20 में एक ऑप्शन इजीली कट होगा, एक ऑप्शन इजीली कट होगा, इसमें कोई शक नहीं है। आंसर बड़ा सिंपल है इसका देना। बताइए 20 का आंसर आप जो दे रहे हैं वो शायद मुझे लग रहा है सही है या तो फिर ये। ठीक है। देखिए बिल्कुल आप दे रहे हैं ये 3 नंबर। देखो पहले चीज तो इट हैड बिन किल्ड बाई हिज डॉग, ये इट किसके लिए आई, स्नेक के लिए आया है ये। तो आर को तो आप पहले स्टार्ट करेंगे नहीं, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। मैंने कहा आर जो है, ही नोटिस्ड अ स्नेक, यहां आ रहा द स्नेक, इसका मतलब हुआ फ्लो चार्ट चलना है यूं। इसको खत्म कर दो, इसको खत्म कर दो। फ्लो चार्ट के अकॉर्डिंग आंसर होगा 1 या 3। अब देख लेते हैं ये, यानी एस और क्यू को देख लेते हैं। एस में ये है। ठीक है। अच्छा यहां ये रूम में गया और वहां जो बेबी सो रहा था वहां उसने नोटिस किया। सही है जी आंसर, ये 3 नंबर ही जाएगा ये। क्वेश्चन देखिएगा आपके पास है 21। बताइए। हाँ ये वो क्वेश्चन है जो एग्जाम में रिपीट हुआ 2 से 3 बार अब तक शायद। ये 2 बार का तो मैं 100% कह सकता हूँ कि रिपीट हुआ है ऐसे कैसे ये। बताइए, लेकिन रटना नहीं है, मैंने फिर कहा है ये। बताइए 21 का क्या करेंगे आप आंसर ये। ये क्वेश्चन आपके पास में है, आपको आंसर देखना है। अच्छी चीज क्या है कि अगर आप पहले सेंटेंस को पहचान लेते हैं कि 1 नंबर के बाद में कौन सा आएगा, तो आपका आंसर सही चला जाएगा। बताओ। बिल्कुल सही है। आप जो कह रहे हैं वो कह रहे हैं 3 नंबर। माय फ्रेंड पीटर वेंट टू लिव इन अ विलेज। ठीक है। देखो पी तो पहला आएगा नहीं, कोई फायदा नहीं हुआ। सो पीटर, अच्छा क्यों, किस लिए खरीदा, इसका कोई रीजन 1 नंबर में दिया नहीं है, इसको खत्म कर दो ये। वन डे हिज नेबर,
टोल्ड हिम दैट ही मस्ट बाई ए डंकी। क्यों खरीदना चाहिए, उसके पीछे की वजह तो पहले यहां बताइए। क्या कि एवरी फैमिली देयर, ये गांव की बात की जा रही है कि वहां पर मतलब प्रत्येक परिवार के पास में क्या था, एक गधा था जी, टू कैरी थिंग्स टू फॉर देम। ये इसका मतलब सही है आपका आंसर कौन सा, 3 नंबर। पूरी एक स्टोरी चल रही है एक तरह से। ये क्वेश्चन देखिएगा 22, बताइए 22 में क्या करेंगे आप आंसर, 22 में। 22, 22 का स्टार्ट हो चुका आंसर। 22 में आ रहा है, केवल एक का अलग चला गया इस बार, बाकी सबका शायद सेम ही आ रहा है। 22 का आप जो कर रहे हैं ना, ये वो कर रहे हैं 3 नंबर। आप देख लेते हैं किसका सही और किसका गलत है। देखो, दिस मैड लाइफ एक्टिव एंड अलर्ट, क्या हेल्थ एंड फिटनेस के लिए ये वर्ड आया है? नहीं, किसी सूरत में नहीं है। क्यों? 4 ऑप्शन बताना, 21 नंबर का, इसमें क्या हुआ? आर एस, आर को पहले वन डे हिज नेबर टोल्ड हिम, मेरे भाई पहले गांव की बात करेगा। आर को कैसे ले जाओगे आप, पहले ही पहले यहां कहेगा कि एवरी फैमिली देयर, ये कह रहा है वेन टू लिव इन ए विलेज, ये फिर कहेगा कि वहां पर देयर यानी कहां पर, ये गांव के अंदर, फिर पड़ोसी की बात आएगी ये। तो ये तो सही था हमारा ये क्वेश्चन। देखिए 22 में मैंने कहा दिस किसी भी सूरत में इसके लिए नहीं आ सकता, क्योंकि वर्ब क्या आ रही है, प्लूरल, इसका मतलब इसके लिए दीज का यूज होता ही है। ठीक है, और अर्थ ये निकला कि पहले तो इसको खत्म कर दो। अब देखिए, मैंने कहा ये दिस आया किसके लिए है, ये तो ये भी तो चीज देखे ना हम, ये आया किसके लिए है ये। नाउ लाइफ हैज बिकम मोर सिंपल एंड इजी, ड्यू टू विच, ड्यू टू विच देयर बॉडी हैड टू अंडरगो अ लॉट ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज। और देखिए इसके लिए आया है ये, दिस मेड लाइफ एक्टिव एंड अलर्ट, ये इसका मतलब हुआ एसपी। आंसर जाएगा 3 नंबर। और भी कई पॉइंट है इसमें ये जो आप ढूंढ सकते हैं जिससे लिंक करना है ये। क्वेश्चन देखिए 23, बताइए 23 में क्या करेंगे आप आंसर। सडनली द मैन हर्ड द लो हम ऑफ एन इंजन। बताइए, बहुत सिंपल आंसर देना 23 का। कमेंट में संख्या एक ही आ रही है जी। 23 के अंदर पॉइंट एक पकड़ देना आप, ये इजीली, मतलब ये इजीली आंसर दे सकते थे इसका ये, बिल्कुल। 1 नंबर कह रहे हैं आप, ये देखते हैं, ये मैंने कहा आप लिंक से भी कर सकते हैं, ये ध्यान रखेगा ये कैसे। देखो, इट डिसअपियर्ड फॉर एन इंस्टेंट बिहाइंड सम क्लाउड्स देन इमर्ज्ड एंड प्लंग्ड इनटू द फील्ड। ये मैंने कहा किसकी बात कर रहा है, किसकी गायब होने की बात कर रहा है, किसकी छिपने की यहां पर बात की जा रही है। तो देखो ये यहां कोई ऐसा पॉइंट नहीं है, क्लाउड के पीछे ये कौन, यहां भी नहीं है, यहां है जी, ये आर को लिंक कर रहा है लास्ट में, ये कर दो 1 नंबर सीधा सीधा ये।
मैंने कहा आप 6 से भी कनेक्ट कर सकते हैं, 1 से भी कनेक्ट कर सकते हैं, और पेयर भी बना सकते हैं। ये पूरा खेल इसमें ऐसे चलता है। ये जो पूरा खेल चलेगा ना वो इस तरीके से। अब मैंने कहा ना इट डिसअपीयर्ड ये। अब हो सकता है आप जो आंसर दे रहे हैं आपने कुछ और तरीके से किया होगा ये। तो मैंने कहा ये किसकी बात कर रहा है गायब होने की? ये एरोप्लेन ही है यहां पर, तो ये तो इसको इसी से लिंक करेगा ये। उसके बाद देखिएगा क्वेश्चन आपके पास 24, बताइए 24 में, 24 में आंसर क्या करेंगे आप? बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल आंसर देना 24 का जी। और ये जो अभी हम जो क्वेश्चन कर रहे हैं, मतलब इसमें जो कॉन्सेप्ट हम लगाएंगे वो कॉन्सेप्ट ध्यान रखिएगा। एसएससी की जब भी कोई एग्जाम अभी ले रहा है ना 8% में, किसी न किसी पारी के अंदर आ ही जाता है ये। सबके अंदर नहीं, लेकिन किसी ने आ ही जाता है जनरली। ये जो कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे, आप कह रहे हैं 1 नंबर, कुछ नहीं है। देखो ये यहां तो इसने पूछा और यहां इसका रिप्लाई दे दिया, मतलब कि आरपी। नहीं है, नहीं है, नहीं है, आंसर कर दो 1 नंबर। ये केवल इतना ही देखना था, कुछ देखना ही नहीं था इसमें। ये क्वेश्चन बताइए 25 में क्या करेंगे आप? ये 25 में, 25 में लिखा है कुछ इस तरीके से, वाई शुड आई टेल यू अगेन एंड अगेन, दे नो व्हाट दे हैव टू डू, डोंट यू नो योर ड्यूटीज, ओनली यू रिक्वायर टू बी टोल्ड, अदर स्टूडेंट नीड नॉट बी टोल्ड। बताओ जी क्या करेंगे? ट्वेंटी फाइव में, 25 में कमेंट क्या आ रहे हैं देख लेते हैं। अभी तक 24 का ही चल रहा है, 25 में आ चुका है। 25 में स्टार्ट हुआ तो है, बताइए जी, बाकी का देखते हैं। 24 चल रहा है अभी तक। कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैं आंसर बताता हूं और उसके बाद बता देते हो? बताइए 25, 25 ठीक है। अब तक जितने कमेंट चल रहे हैं उनमें से ऊपर पता नहीं चला गया, काफी ऊपर ये किसी एक का गया था कुछ अलग शायद ये। ठीक है, कमेंट में संख्या जो आ रही है ना वो ये आ रही है। देखो सीधी सीधी बात है, ये दे किसके लिए आया है? ये इनके लिए आया है। आंसर इनमें से होगा ये, या तो 1 नंबर जाएगा या जाएगा 3 नंबर। ये दो तो हमने वैसे ही कट कर दिए ये। अब बात करते हैं यहां से, वाई शुड आई टेल यू अगेन एंड अगेन, कि मुझे तुम्हें मतलब बार बार क्यों कहना पड़ता है ये, या मुझे क्यों कहना चाहिए ये। ठीक है, फिर क्या कहना चाह रहा है? हाँ देखो, डोंट यू नो योर ड्यूटी, क्या तुम मतलब अपनी ड्यूटी नहीं जानते हो ये। फिर अगर ये कह रहे हैं तो आंसर, अगर ये कह रहे हैं तो यहां, अगर एक बार इसके अकॉर्डिंग देख लेता हूं ये, फिर कह रहा है अदर स्टूडेंट्स नीड नॉट बी टोल्ड। ये मतलब ये कहना ये चाह रहा है कि जो कोई टीचर वगैरह की बात कर रहा है ये, कि मतलब कि मुझे जो है ना ये तुम्हें मतलब बार बार क्यों कहना चाहिए ये, क्या तुम तुम्हारी ड्यूटी नहीं जानते? ये बाकी बच्चों को तो मुझे बोलना ही नहीं पड़ता है एक तरह से, ये वो सब जानते हैं कि उन्हें क्या करना है एक तरह से ये। तो आंसर सही है, यही होगा, ओनली यू रिक्वायर, केवल तुम्हें जरूरत पड़ती है बोलने की। ये आंसर 1 नंबर ही होगा ये। तो ये थी हमारी क्लास नंबर कौन सी, 19, और पीडीएफ जो है वो हम 18 के सोल्व कर चुके हैं ये। और कल भी क्लास होगी, मतलब कि क्लास नंबर कौन सी होगी, 18, 19, हाँ 20 नंबर की, और पीडीएफ चलेगी 19 नंबर की। अपलोड है आपके पास में पहले से ही है। तो कल करेंगे हम, और इसी टाइम 8 बजे की। ठीक है, तो मिलेंगे हम कल, और मॉर्निंग में मिलेंगे 1 वर्ड की क्लास के साथ में। ओके, गुड नाइट।